नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का बड़ा और सीधा बयान। कहा, चाहे मर जाऊंगा लेकिन अब कभी भी राष्ट्रीय जनता दल में वापस नहीं लौटूंगा। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा ऐलान। बोले, अगर हमारी सरकार आई तो पूरे राज्य में एनआरसी लागू करेंगे और सभी बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे। तेजस्वी यादव के नायक वाले पोस्टर पर बिहार की सियासत गरमाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जिसके पिता खुद खलनायक हों वो नायक कैसे हो सकता है। बका कानून पर आरजेडी नेता कारी सोहेब ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बड़ा बयान दिया। कहा कि सरकार बनने पर सारे बिल फाड़ देंगे, जिसके बाद बीजेपी ने इसे जंगलराज का लक्षण बताया। बिहार में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को मिली जान से मारने की धमकी। 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पैसे न देने पर इकलौते डॉक्टर बेटे की हत्या करने की धमकी दी गई है। बिहार में छठ पूजा के बाद मौसम करवट लेगा। अब बढ़ेगी ठंड और गिरेगा पारा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं से किया बहुत बड़ा वादा। कहा कि अगर हमारी सरकार फिर से बनी तो अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में डबोक क्षेत्र में हुआ भयानक हादसा। पानी में डूबने से 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। त्योहारों के बीच इलाके में मातम और गहरा दुख पसरा हुआ है। छठ पूजा की तैयारियों के दौरान बिहार के 3 जिलों में बड़ा हादसा। जमुई, सीतामढ़ी और पटना के घाटों पर डूबने से कई लोगों की हुई दर्दनाक मौत। व्रतियों और परिजनों में शोक की लहर। राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खबर। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं करवाया है तो जल्द ही आपको सरकारी राशन मिलना पूरी तरह से बंद हो सकता है। राशन से जुड़ी किसी भी समस्या का तुरंत समाधान होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत। सरकार 1 नवंबर से शुरू करने जा रही है विशेष कॉल सेंटर की सुविधा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। कहा, भारत को भड़काने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की बुरी तरह हार निश्चित है। छठ पर्व पर अपने घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा। अगले 4 दिनों के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार के लिए 1205 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार शिक्षक बहाली में हुआ बड़ा घोटाला और फर्जीवाला। निगरानी विभाग ने जांच में अब तक 10,681 से भी ज्यादा ऐसे मामलों को दर्ज किया है, जिससे शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लगा बड़ा सियासी झटका। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के करीब 50 से अधिक नेताओं ने पार्टी से एक साथ इस्तीफा दे दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए आई बड़ी खबर। अब 11वीं और 12वीं के 15 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी देश के टॉप शिक्षकों से JEE और NEET की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। छठ महापर्व पर पटना के 13 घाटों पर व्रतियों को अर्घ्य देने की सख्त मनाही। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 6 घाटों को खतरनाक और 7 को अनुपयुक्त घोषित कर भारी बल तैनात किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में लालू परिवार और कांग्रेस पर बोला करारा हमला। जनता से पूछा, क्या आप फिर से जंगल राज चाहते हैं या विकास? मोदी नीतीश ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार से अब 5 अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर शुरू होगी सीधी हवाई सेवा। पटना और गयाजी एयरपोर्ट का हुआ चयन। चुनी हुई विमानन कंपनियों को सरकार देगी प्रति ट्रिप 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। छठ पूजा के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल मैदान और छपरा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित।
बिहार के गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सुनहरा मौका। आईआईटी कानपुर अब लाखों बच्चों को मुफ्त में देगा जेईई और एनईईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं की कोचिंग और मदद। समस्तीपुर की एनडीए रैली में बड़े मंच पर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे गठबंधन की एकजुटता का नया संदेश राजनीतिक गलियारों में गूंज उठा है। छठ महापर्व पर पटना के 13 घाटों पर व्रतियों को अर्घ्य देने की सख्त मनाही। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से 6 घाटों को खतरनाक और 7 को अनुपयुक्त घोषित कर भारी बल तैनात किया। छठ पर्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए पीएम किसान योजना की अगली किस्त को दुगुना करके अब 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए करने का फैसला लिया है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने मंच से ऐलान किया कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो वक्फ कानून को तुरंत खत्म कर देंगे, जिस पर बीजेपी ने जंगलराज की आशंका जताई। राज्य की सभी 243 सीटों पर 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे विधानसभा चुनाव। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि 14 नवंबर को सामने आएगा चुनाव का अंतिम परिणाम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाखों गरीब परिवारों का इंतजार खत्म हुआ। अब जल्द ही लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1,40,000 तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। बिहार सरकार ने राज्य के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अब 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का एजुकेशन लोन देने की नई योजना शुरू की है। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र में बागमती नदी के अख्था घाट पर छठ घाट बनाने गए 5 लोग गहरे पानी में डूबे, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और एक युवक अभी भी लापता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के वादे का जवाब देते हुए दावा किया है कि अगले 5 सालों में हमारी सरकार बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खगड़िया और मुंगेर की रैली में गरजते हुए बिहार की जनता से अपील की कि यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो राज्य में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि वो विकास तो गुजरात में करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों से सिर्फ वोट चाहते हैं। लेकिन हम बिहारी किसी से डरने वाले नहीं हैं। 4 दिवसीय छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए के अनुष्ठान के दौरान बिहार के पटना, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली सहित कई जिलों में डूबने से कुल 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पटना में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब तक कुल 1,228 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 21 से 30 वर्ष के युवा इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस बार केले की फसल को किसानों का भारी नुकसान हुआ है, जिससे छठ महापर्व पर फलों की मांग बढ़ने से केले की कीमतों पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, साथ ही उनके लोन का ब्याज माफ होगा और 2,000 रुपए का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। बिहार होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 फर्जी उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। बिहार के लगभग 70 लाख गरीब लोगों को इसी महीने घर बनाने के लिए आवास योजना की पहली लिस्ट मिलेगी, जिसके तहत हर लाभार्थी को घर बनाने के लिए सीधे 1,20,000 रुपए की सरकारी मदद दी जाएगी। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है कि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है और महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले राज्य के कक्षा 1 से 8 तक के लाखों बच्चों के बैंक खाते में पोशाक, पेंसिल और बैग खरीदने के लिए 4,000 से 5,000 तक की राशि सीधे भेजी है। कांग्रेस में मची बड़ी खलबली।
डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई तेज। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत की मौजूदगी में सदाकत आश्रम में हुई अहम बैठक। बिहार चुनाव में बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार को दिया समर्थन। मरोड़ा विधानसभा सीट पर लोजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद 26 साल के अंकित कुमार के पक्ष में खड़ी हुई एनडीए। तेजस्वी यादव की जनसभा में आरजेडी एमएलसी कारी शोएब का विवादित बयान। मंच से खुलेआम कहा, हमारी पार्टी की सरकार बनने पर वक्फ बिल को पूरी तरह फाड़कर फेंक दिया जाएगा। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल से बदमाशों ने मांगी 10 करोड़ रुपए की मोटी रंगदारी। पैसा नहीं देने पर सांसद के इकलौते बेटे की हत्या कर देने की दी गई खुली धमकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंगेर और खगड़िया में तूफानी प्रचार। विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि बिहार की जनता अब किसी भी हाल में फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है। केवल मोदी नीतीश ही राज्य का विकास करेंगे। छठ महापर्व को लेकर बिहार के बाजारों में जबरदस्त रौनक। आज शाम को खरना पूजा के बाद छठ व्रती महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, जिसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की कठिन शुरुआत हो जाएगी। बिहार सरकार ने मजदूर कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए वादा किया है कि श्रम योजना के टेथर के तहत बकाया 5,000 रुपए की राशि छठ महापर्व से पहले सभी योग्य लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बिहार में उम्मीदवार लूटने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ गुजराती नेता दिल्ली में बैठकर राज्य का भविष्य तय कर रहे हैं।